ताकि आप सभी जानते हैं बिहार के सभी शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पर अपना प्रोफाइल अपडेट करना था और जिसमें उसको जो है अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही साथ डीसीएफ फॉर्म भर के कार्यालय में जमा करना था। बहुत से शिक्षकों ने प्रोफाइल अपडेट किया था, कुछ शिक्षकों ने प्रोफाइल अपडेट नहीं किया था दोस्तों। तो समय समय पर अलग अलग जिला के द्वारा पत्र निकाला जा रहा है। ये जो पत्र है दोस्तों, ये देख रहे होंगे आप, 15 जून 2026 का है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के द्वारा निकाला गया है। सेवा में सभी नवनियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, जिला वैशाली। ये जो पत्र प्रेषित किया गया है दोस्तों, जो भी नवनियुक्त प्रधानाध्यापक हैं, प्रधान शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, उनको लिखा गया है। विषय है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन करने एवं वांछित विवरणी जमा करने के संबंध में। एक तो ये हो गया कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है प्रोफाइल को अपडेट करना है, साथ ही साथ जो वांछित विवरणी है, जो एसेंशियल जो डिटेल्स चाहिए वो जमा करना है। प्रसंग दिया है निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना का जो पत्रांक है 1759 दिनांक 29 मई 2026 एवं कार्यालय का पत्रांक 1009 दिनांक 1 जून 2026। महाशय, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि विभागीय निर्देशों के आलोक में सभी नवनियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को शिक्षकों के प्रोफाइल को अद्यतन करने के बाद डीसीएफ समय प्रखंड संसाधन केंद्र में जमा करना था। यानी कि जो प्रोफाइल अपडेट तो करना ही था, साथ ही साथ जो डाटा कैप्चर फॉर्मेट है, डीसीएफ फॉर्मेट है शिक्षकों के लिए, वो प्रखंड कार्यालय में जमा करना था। परंतु समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि 1% शिक्षकों के द्वारा भी प्रखंड संसाधन में डीसीएफ फॉर्म उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो अत्यंत खेदजनक है तथा कार्य के प्रति घोर लापरवाही है। समीक्षा के क्रम में ये पाया गया है दोस्तों कि जो डीसीएफ फॉर्म है वो 1% से भी कम शिक्षक या बहुत ज़्यादा संख्या में जो शिक्षक हैं वो प्रखंड कार्यालय में अपना डीसीएफ फॉर्म जमा नहीं किए हैं। उक्त के आलोक में आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर वैसे शिक्षकों को छोड़कर जो वर्तमान में राज्य से बाहर हैं, अनिवार्य रूप से अपना डीसीएफ प्रखंड संसाधन केंद्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यह ध्यान रहे कि डीसीएफ प्राप्त होने के उपरांत ही आपके जून माह के वेतन का भुगतान किया जाएगा। आपको हर हाल में डीसीएफ फॉर्म दोस्तों प्रखंड कार्यालय में जमा करना है, तभी आपको जून महीने का जो है वेतन का भुगतान किया जाएगा। आपको ई शिक्षा कोष प्रोफाइल अपडेट करना ही है। यदि समय डीसीएफ उपलब्ध नहीं कराते हैं तो वेतन स्थगित रहने एवं अन्य किसी भी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सारी जवाबदेही आपकी स्वयं की होगी। सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक जून माह का वेतन विपत्र निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित शिक्षक का डीसीएफ प्रखंड संसाधन केंद्र में जमा हो चुका है। यानी कि जब तक आप जो है डीसीएफ फॉर्म भर करके जमा नहीं करेंगे प्रखंड कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय के द्वारा उसको जिला भेजा जाएगा, तभी आपका जून महीने का जो है वेतन मिलेगा। प्रधानाध्यापकों के लिए ये निर्देश है कि जब आप जून का जब आप अब्सेंटी जमा करेंगे, वेतन विपत्र जमा करेंगे, तो ये पहले निश्चित हो लेंगे कि आपके विद्यालय के सभी शिक्षकों ने डीसीएफ फॉर्म भर के जमा कर लिया है। तो 24 घंटे के अंदर डीसीएफ फॉर्म जो है जमा कर दें। जैसा कि आप पा रहे होंगे 15/6/2026 का ये पत्र है। डीसीएफ फॉर्म तो सबको जमा करना है, लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जो राज्य से बाहर होंगे, तो उनको थोड़ा सा छूट है दोस्तों। जो बाहर है, जो राज्य में है, जिला में है, प्रखंड में है, तो वो आप अनिवार्य रूप से डीसीएफ फॉर्म जो है आप जमा कर दें। कम से कम कुछ प्रतिशत में बढ़ोतरी हो जाएगी दोस्तों। 2-4-5%, 10%, 20% शिक्षक हो सकता है बाहर होंगे, तो वो जब आएंगे तो जमा कर देंगे। लेकिन कोशिश करें दोस्तों कि डीसीएफ फॉर्म आप अपने प्रखंड कार्यालय में जमा कर दें ताकि वो जिला को भेजा जा सके है। चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, वैसे शिक्षक जिनका ई शिक्षा कोष प्रोफाइल अब तक जो है अपडेट नहीं हुआ है या जिन्होंने अब तक डीसीएफ फॉर्म जमा नहीं किया है। अगर आपका ई शिक्षा कोष प्रोफाइल अपडेट नहीं हुआ है या आप नहीं कर पाए हैं, तो जल्द से जल्द डीसीएफ फॉर्म भर के प्रखंड कार्यालय में जमा करें ताकि जिला कार्यालय के द्वारा आपका जो है ई शिक्षा कोष प्रोफाइल में जो एड्रेस अपडेट करने का ऑप्शन था दोस्तों, या रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने का जो
ऑप्शन था या समय दिया गया था उसको पूरा किया जा सके, उस कार्य को पूरा किया जा सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले 5 जून के तक जो है लास्ट डेट था कि सभी शिक्षकों को ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल अपडेट कर लेना है। बहुत सारे शिक्षकों ने किया, कुछ शिक्षक नहीं कर पाए। समय समय पर इसके रिगार्डिंग दिशा निर्देश जारी हुआ है दोस्तों शिक्षा विभाग के द्वारा। कुछ दिन पहले आपने एक लेटर देखा होगा जिसमें औरंगाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो शिक्षक ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल अपडेट नहीं किए हैं उनका वेतन स्थगित करने का आदेश था। ये जो पत्र है दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी गया के द्वारा ये निकाला गया है और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 15 जून 2026 रिसेंट का ये पत्र है। प्रेषक है कार्यक्रम पदाधिकारी सेवा में विद्यालय अवर निरीक्षक नगर निगम गया, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी लेखा सह डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें लिखा गया दोस्तों कि विषय ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर शिक्षकों का पंजीकरण, पदस्थापन का विवरण, व्यक्तिगत सूचना, अस्थायी पता एवं वर्तमान पता को अपडेट करने के संबंध में। यानी कि सभी शिक्षकों का ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर उनका जो रजिस्ट्रेशन है, पदस्थापन का विवरण है, व्यक्तिगत सूचना है, अस्थायी पता और वर्तमान पता अपडेट करने के साथ साथ जो निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने का था, निर्देश दिया गया था शिक्षकों को, उससे संबंधित है। इसमें प्राथमिक शिक्षा विभाग के पत्र का प्रसंग दिया गया है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि महाशय उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर शिक्षकों का पंजीकरण, पदस्थापन का विवरण, व्यक्तिगत सूचना, अस्थायी पता एवं वर्तमान पता को दिनांक 5 जून 2026 तक अपडेट करने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया था। यानी पहले ही आदेश दिया गया था या निर्देश दिया गया था कि 5 जून तक आपको ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल अपडेट कर लेना है, परंतु अद्यावधि तक शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अस्थायी पता एवं वर्तमान पता अपडेट नहीं किया गया है, जो खेद का विषय है। लेकिन जब समीक्षा किया गया तो ये पता चला कि बहुत सारे शिक्षकों ने अपना जो परमानेंट रेसिडेंस है या कोरेस्पोंडेंस रेसिडेंस है उसको अब तक अपडेट नहीं किया है, जो खेद का विषय है। अतः उक्त पत्र के आलोक में आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने प्रखंड अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों का ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर शिक्षकों का पंजीकरण, पदस्थापना का विवरण, व्यक्तिगत सूचना डीसीएफ प्रारूप को भरकर कार्यालय को 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ अस्थायी पता एवं वर्तमान पता शिक्षकों के द्वारा अपडेट कराकर कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में ऐसे शिक्षकों का वेतन स्थगित करते हुए प्रतिवेदन 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि अगर आप अभी तक आपने ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है तो 24 घंटे के अंदर आप वो प्रोफाइल अपडेट कर लें। उसमें जो वर्तमान पता या अस्थायी पता जो अपडेट करने का ऑप्शन है उसको अपडेट कर लें और साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र को आप जो है उस पर अपलोड कर दें और डीसीएफ फॉर्म भर के हर हाल में आपको कार्यालय में जमा कर देना है। डीसीएफ फॉर्म सभी शिक्षकों को भर के देना है दोस्तों जिला कार्यालय में, और साथ ही साथ ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल तो आपको अपडेट करना ही है। समय समय पर जो है शिक्षा विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है, इससे पहले भी बहुत से जिला के द्वारा। तो अब ये है कि ये जो डीसीएफ फॉर्म है किन शिक्षकों को भरना है, तो साथियों ये जो डीसीएफ फॉर्म है सभी कोटि के शिक्षकों को भरना है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, सभी कोटि के शिक्षकों को डीसीएफ फॉर्म भरना है। अब डीसीएफ फॉर्म आप भरेंगे कैसे? तो डीसीएफ फॉर्म में आपको जो है बेसिक जो डिटेल्स है वो भर देना है। ई शिक्षा कोर्स डीसीएफ फॉर्म, टीचर आईडी, जिस आईडी से आप अटेंडेंस बनाते हैं वो आपको भर देना है, स्कूल का एड्रेस भर देना है, जो आपका नाम है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ये भर देना है, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, सोशल कैटेगरी। सोशल कैटेगरी का मतलब हुआ दोस्तों कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन किसी दूसरे कैटेगरी में हुआ हो और आप किसी दूसरे कैटेगरी के हैं, आप जो है किस कैटेगरी में आते हैं वो आपको चुनना है। मोबाइल नंबर, आधार नंबर। उसके बाद है दोस्तों नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, रेगुलर, पीआरआई, मतलब जो नियोजित शिक्षक हैं वो पीआरआई सिलेक्ट करेंगे और जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी टीचर हैं वो रेगुलर ये करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है टाइप ऑफ टीचर, हेड टीचर हैं, बीपीएससी टीचर हैं, असिस्टेंट टीचर हैं, पंचायत टीचर हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट एंड क्लास, जैसे 1 to 5 है उसमें जनरल होता है, उर्दू होता है, बंगला होता है, और क्लास
मतलब कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। अगर सामान्य सब्जेक्ट है तो जनरल होगा, क्लास 1 to 5 हो जाएगा। उसी तरह से 6 to 8 का होगा, उसी तरह से 9 10 का होगा, उसी तरह से 11 12 का होगा। यानी आपको अपना सब्जेक्ट और साथ ही साथ क्लास, किस क्लास के लिए आपका नियुक्ति हुआ है वो आपको भर देना है। उसके बाद है दोस्तों डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द सर्विस। बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जो नियोजित शिक्षक हैं, जो 2003-5 के शिक्षक हैं, तो आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग इसमें भरना है। फर्स्ट ज्वाइनिंग बहुत सारे शिक्षकों का दोस्तों 2003 में होगा, 2004 में होगा, लेकिन जब आप ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल ओपन करेंगे जो 2003-5 के शिक्षक हैं, वहां पर उनका जो दिखेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/7/2006 दिखेगा। तो 1/7/2006 जो आपका दिखेगा ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल में, तो आपको वही वाला इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस डालना है। डेट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग जिला, मतलब फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा था आपका। बहुत सारे शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है, तो पहला जिला जो पोस्टिंग था वो आपको दे देना है। प्रखंड का नाम CRC, स्कूल का नाम यूडाइस, अपॉइंटमेंट लेवल 1 to 5, 6 to 8, 9 10 11 12 जो आपका लेवल है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो रेगुलर शिक्षक हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन होंगे। जो पंचायत शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक है तो पंचायत नियोजन, प्रखंड शिक्षक है तो प्रखंड नियोजन, इस तरह से होगा। उसके बाद अगर आप एक ही स्कूल में है तो दोनों जगह आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम होगा। अगर ट्रांसफर होकर के कोई नए जगह में आए हैं तो यहाँ पर है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करेंट स्कूल, वो आपको दे देना है। उसके बाद है दोस्तों पर्सनल डिटेल्स, पैन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो वहाँ पर सेलेक्ट करके उसके बाद जो है यहाँ पर आपका एक चीज़ आता है कि अपॉइंटमेंट कैटेगरी। आपकी अपॉइंटमेंट जो है, आपकी नियुक्ति किस कैटेगरी में हुआ है, जनरल में हुआ है, OBC में हुआ है, BC में हुआ है, EBC में हुआ है। आपका जो सिलेक्शन जो कैटेगरी में हुआ है वो आपको चूज़ कर लेना है। जो आपको प्रोफाइल अद्यतन करने का निर्देश दिया गया है दोस्तों, वो यही निर्देश दिया गया है कि एड्रेस डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस, करेंट एड्रेस। आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप इस पर फिल कर दीजिए। यहाँ पर हाउस नंबर है, नेम है, या हाउस नंबर कुछ है तो दे दीजिए, अन्यथा वार्ड नंबर दे दीजिए। स्ट्रीट हो गया, विलेज हो गया, पंचायत पोस्ट ऑफिस हो गया। करेंट एड्रेस अगर आपका कोई दूसरा है तो वो भर दीजिए। उसके बाद है दोस्तों कि ब्लॉक हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन नंबर हो गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये वाला पार्ट में, वो ये है कि आवासीय प्रमाण पत्र विवरण, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट। जब आपकी नियुक्ति हुई थी, क्या उस समय आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया था? यस, तो उसका नंबर लिखें। तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे दोस्तों जिस समय उनका नियुक्ति हुआ था तो उस समय उन्होंने आवासीय प्रमाण पत्र नहीं दिया था, बहुत लोगों ने दिया भी था। तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो आवासीय प्रमाण पत्र उस समय दिए थे लेकिन अभी वो खोज रहे हैं तो उनको नहीं मिल रहा है। तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें यस चुने या नो चुने। दोस्तों जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी आप ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल में अपलोड कर रहे हैं, आप जो है DCF फॉर्म के साथ वही लगा करके दे दीजिए। क्योंकि आपके पास तो है नहीं, तो आपको तो कुछ ना कुछ तो अपलोड करना ही है। तो जो आपके पास डाटा है वो आप फिलहाल दे दीजिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो विभाग के द्वारा आपको बाद में दिशा निर्देश दिया जाएगा इसके रिगार्डिंग। उसके बाद जो है बेसिक ये डिटेल्स हो गया, सैलरी से संबंधित हो गया, ये सारा डाटा भर करके जो है आपको जमा करना है। उसके बाद है दोस्तों सर्विस डिस्ट्रैक्शन हिस्ट्री। ये आपका जो सेवा में स्थानांतरण या जितने स्कूल में अभी तक आपने कार्य किया है, ट्रांसफ़र होने से पहले, ट्रांसफ़र होने के बाद, वो डाटा इसमें भरना है। उसके बाद है दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये टोटल डाटा सभी शिक्षकों को नहीं भरना है, जिनका प्रोफाइल अपडेट नहीं है इस शिक्षा कोर्स में टोटली, उनको जो है ये टोटल भरना है। अन्यथा DCF का जो 2 फॉर्म है वही 2 फॉर्म भर करके जमा करना है। अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्या आपका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो TT बेस्ड हुआ है? यदि हाँ तो CTET, STET, टेट, उसका रोल नंबर, पासिंग ईयर हो गया। उसके बाद है कि बहुत सारे शिक्षक दोस्तों BRP रहे हैं, CRCC रहे हैं। अगर रहे हैं तो वर्क कर दीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। लैंग्वेज है दोस्तों, 3 लैंग्वेज का ऑप्शन है। आप अगर लैंग्वेज जानते हैं, उर्दू, बांग्ला, इंग्लिश जो भी जानते हैं, आप वो सारा लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए, लैंग्वेज भर दीजिए। यहाँ पर एक फ़ोटो चिपका करके आपको साइन कर देना है। जो DCF फॉर्म है दोस्तों, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको सारा बेसिक डिटेल्स भर देना है।
उसके बाद ये वाला जो कॉलम है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर दिए हैं तो यस या नो जो भरना है आप भर दीजिए। साथ ही साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, साथ ही साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको जेरोक्स लगाना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जिनकी नियुक्ति बहुत पहले हुई है, उस समय जो आवासीय प्रमाण पत्र वो दिए थे अभी उनको अब नहीं मिल रहा है। क्योंकि ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल तो सब शिक्षकों को अपडेट करना है दोस्तों। तो जो डोमिसाइल आप उसमें दे रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, आप उसी का जेरोक्स जो है डीसीएफ फॉर्म के साथ में भर करके कार्यालय में जमा कर दें। और इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई बेसिक डिटेल्स गलत है, जैसे कि आपका पिता का नाम गलत होगा, आपके माता का नाम गलत होगा, आपका अपॉइंटमेंट कैटेगरी गलत होगा, अगर इस तरह का कुछ त्रुटि है तो इसके लिए आप जो है आवेदन, ये डीसीएफ फॉर्म के साथ में एक आवेदन लिख करके दे देंगे कि ये चीज़ मेरा अपडेट करना है, गलत है, वो आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल अपडेट करना है, उसके बाद ये डीसीएफ फॉर्म जो है भर करके आवासीय प्रमाण पत्र का साथ में जो है आपको कार्यालय में जमा करना है।